वेलकम टू ज्ञान बाबा क्लासेस। मैं प्रेम सागर आज आप लोगों को भारत में संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ाऊंगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा निर्मित भारत का संविधान को पूर्व ब्रिटिश सांसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम मतलब चार्टर पारित किए गए थे जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा गया है। ब्रिटिश द्वारा पारित अधिनियम मतलब अधिनियम या चार्टर या योजना को दो बराबर भागों में बांटा गया। पहला भाग कंपनी के मामले में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए अथवा कंपनी का शासन चलाने के लिए कब किया गया? 1773 से 1858 तक। फिर दूसरा साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए अथवा ताज का शासन 1858 से 1947 तक किया गया। अब बात करते हैं 1726 के राजलेख के बारे में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उनके परिषद की विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये कब हुआ था आपका? 1726 के राजलेख में। अब बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर यह एक्ट पारित किया गया था। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। यह प्रथम प्रयास था जिसके माध्यम से भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। कब? 1773 ईस्वी में। फिर क्या हुआ? दूसरे पॉइंट में मद्रास तथा बम्बई के प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और तीसरा क्या हो गया? बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह सब किस में हो रहा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। फिर प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया? प्रथम गवर्नर जनरल। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद क्या है? इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट में इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कंपनी के गवर्निंग बॉडी को क्या बोला जाता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण शक्ति हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व और नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। सर एलिजा इम्पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।